साथियों, सैकड़ों साल पहले आदि शंकराचार्य हो या आधुनिक काल में स्वामी विवेकानंद, हमारी संत परंपरा हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्घोष करती रही है। रामकृष्ण मिशन की तो स्थापना एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद ने इसी संकल्प को मिशन के रूप में जिया था। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन आप देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको ऐसा शायद ही कोई क्षेत्र मिला जहां विवेकानंद जी गए न हो या उनका प्रभाव न हो। उनकी यात्राओं ने गुलामी के उस दौर में देश को उसकी पुरातन राष्ट्रीय चेतना का एहसास करवाया, उसमें नया आत्मविश्वास फूंका। रामकृष्ण मिशन की इसी परंपरा को स्वामी आत्मस्थानंद जी ने अपने पूरे जीवन आगे बढ़ाया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना जीवन खपाया, अनेक काम किए और जहां भी वो रहे वहां पूरी तरह रच बस गए। गुजरात में रहकर वो इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे और मेरा तो सौभाग्य रहा कि जीवन के अंत काल में भी जब उनसे बात होती थी तो गुजराती में होती थी। मुझे भी उनकी गुजराती सुनना बहुत अच्छा लगता था। और मैं आज याद करना चाहता हूं कि जब कच्छ में भूकंप आया था तो एक पल भी उन्होंने नहीं लगाया। और उसी समय, तब तो मैं राजनीति में कुछ भी नहीं था, मैं किसी पद पर भी नहीं था, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। उस समय भी उन्होंने मेरे साथ सारी परिस्थिति की चिंता की, बातचीत की और रामकृष्ण मिशन कच्छ में क्या काम कर सकता है। और देखते ही देखते पूरे विस्तार से और पूरे समय उनके मार्गदर्शन में उस समय कच्छ में भूकंप पीड़ितों को राहत देने के लिए बहुत सारे काम चालू हो गए। इसलिए रामकृष्ण मिशन के संतों को देश में राष्ट्रीय एकता के संवाहक इस रूप में हर कोई जानता है। और जब वो विदेश जाते हैं तो वो वहां भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथियों, रामकृष्ण मिशन की ये जागृत परंपरा रामकृष्ण परमहंस जैसी दैवीय विभूति की साधना से प्रकट हुई है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे संत थे जिन्होंने मां काली का स्पष्ट साक्षात्कार किया था, जिन्होंने मां काली के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। स्वामी विवेकानंद को मां काली की जो अनुभूति हुई, उनके जो आध्यात्मिक दर्शन हुए, उसने उनके भीतर असाधारण ऊर्जा और सामर्थ्य का संचार किया था। स्वामी विवेकानंद जैसा ओजस्वी व्यक्तित्व, इतना विराट चरित्र, लेकिन जगन्माता काली की स्मृति में, उनकी भक्ति में वो छोटे बच्चे की तरह विह्वल हो जाते थे। भक्ति की ऐसी ही निश्चलता और शक्ति साधना का ऐसा ही सामर्थ्य मैं हमेशा पूज्य स्वामी आत्मस्थानंद जी के भीतर भी
देखता था और उनकी बातों में भी मां काली की चर्चा होती रहती थी। और मुझे याद है, जब भी बेलूर मठ जाना हो, गंगा के तट पर बैठे हो और दूर मां काली का मंदिर दिखाई देता हो, तो स्वाभाविक एक लगाव बन जाता था। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमारे संतों ने हमें दिखाया है कि जब हमारे विचारों में व्यापकता होती है तो अपने प्रयासों में हम कभी अकेले नहीं पड़ते। आप भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे, जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया। यही विश्वास, यही समर्पण मैंने पूज्य आत्मस्थानंद जी के जीवन में भी देखा था। उनसे मेरा गुरु भाव का भी संबंध रहा है। मैंने उन जैसे संतों में निष्काम होकर 100% समर्पण के साथ खुद को खपाने की सीख ली है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब भारत का एक व्यक्ति, एक ऋषि इतना कुछ कर सकता है, तो हम 130 करोड़ देशवासी सामूहिक संकल्पों से कौन सा लक्ष्य है जो पूरा नहीं कर सकते।